बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदेद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको गंदम की फसल पर अमाइनो एसिड के स्प्रे करने के बारे में कुछ आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे कि अमाइनो एसिड है क्या इसके स्प्रे करने से कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है। जब पौधे ज़मीन से, पानी से, सूरज की रोशनी से, हवा से खुराक हासिल करते हैं, जो हमने ज़मीन के अंदर खादें डाली होती हैं वो भी पौधे की खुराक में शामिल होती हैं, तो ये तमाम खुराकें मिलकर पौधे के अंदर कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड ही बनाती हैं। अमाइनो एसिड पौधे के अंदर प्रोटीन बनाते हैं जिसको पौधा अपने लिए भी इस्तेमाल करता है और फल की सूरत में जमा भी करता है। यानी कि जितनी ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ होगी इतना ही ज़्यादा पौधे के अंदर अमाइनो एसिड बनेगा, तो इतना ही ज़्यादा पौधे के अंदर प्रोटीन बनेगा जिससे फसल सेहतमंद, तंदुरुस्त, सब्ज़, ग्रीन, लश-पश होगी और यकीनन पैदावार भी ज़्यादा होगी और फसल की बढ़ोतरी भी अच्छी होगी। जितनी ज़मीन कम ज़रख़ेज़ होगी इतना ही कम अमाइनो एसिड पौधों के अंदर बनेगा, नतीजतन फसल कमज़ोर होगी, प्रोटीन कम बनेगी और लाजमी बात है कि उस फसल की पैदावार भी कम ही होगी। तो अगर आपकी ज़मीनें अच्छी ज़रख़ेज़ हैं और आपने अच्छी ज़रूरत के मुताबिक खादें भी डाली हुई हैं, तो आपकी फसल भी ग्रीन है, सब्ज़ है, तो फिर आपको उन फसलों के अंदर, उन ज़मीनों के अंदर अमाइनो एसिड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी समझते हैं कि ये फसल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्या हम अमाइनो एसिड का स्प्रे करके पैदावार बढ़ा सकते हैं, तो काश्तकार भाइयों आप इन फसलों पर भी अमाइनो एसिड का स्प्रे करके फसल को और अच्छी बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यकीनन अगर आप इस फसल पर भी अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो इससे फ़ायदा होगा, पैदावार में इजाफा भी होगा। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है, महंगाई की वजह से या किसी और वजह से खादें भी पूरी डाल नहीं सके हैं, फसल कमज़ोर है, कदरे पीली रंगत की है, तो फिर आप इस फसल के ऊपर 2 स्प्रे अमाइनो एसिड के कर दें तो इससे फसल की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, फसल भी सरसब्ज़ हो जाएगी और खादों की जो कमी फसल के अंदर रह गई है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपकी ज़मीनें रेतली और कलराठी हैं, कमज़ोर ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों के अंदर कदरे खुराकी अज्जा की भी कमी होती है, उनके अंदर फसल भी कमज़ोर होती है, तो आप ऐसी ज़मीनों के ऊपर जो गंदम की फसल काश्त की गई है, आप उसके ऊपर गंदम की फसल पर 3 अमाइनो एसिड के स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे एक तो पौधों की नशोनुमा अच्छी हो जाएगी, शगुफ़े ज़्यादा हो जाएंगे, सिट्टे ज़्यादा हो जाएंगे, दाने सेहतमंद हो जाएंगे, तो फसलें इन ज़मीनों के अंदर बेहतर पोजीशन में आ जाएंगी। अगर आपकी फसल पर स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस आने की कई वजूहात हो सकती हैं, मौसमी हालात का स्ट्रेस भी आ सकता है, जड़ी बूटी मार जहरों का स्ट्रेस भी आ सकता है, फिर ये ज़मीन की कमज़ोरी का स्ट्रेस भी आ सकता है, यानी कि फसल की बढ़ोतरी रुक गई है, तो फिर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करें और स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपकी फसलों को ताकत का टीका लग जाएगा और फसल की बढ़ोतरी का अमल शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि गंदम की फसल पर किस वक्त कितनी मिकदार में अमाइनो एसिड का स्प्रे करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों, मार्केट के अंदर बहुत सी अच्छी कंपनियों के अमाइनो एसिड मौजूद हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। गंदम की फसल के अंदर जब तीली मारने यानी पहली गांठ के बाद नालियां बनाने का अमल शुरू होता है, यानी कि इस वक्त गंदम की फसल की उम्र तकरीबन 70 से 75 दिन की होती है,
तो शगुफों का आपस में बढ़ने का मुकाबला शुरू हो जाता है। कमज़ोर शगुफे इस वक्त या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर छोटे रह जाते हैं। इस वक्त पौधे को खुराकी अज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप पहला स्प्रे अगर इस वक्त 400 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर अमाइनो एसिड का गंदम की फसल पर करते हैं तो इससे शगुफे जो है एक तो वो बहुत स्पीड से बड़े होंगे, ताकत से बड़े होंगे। जो छोटे रह जाते हैं शगुफे वो भी बड़े हो जाएंगे और आसानी से बालग भी हो जाएंगे और फसल भी ग्रीन सब्ज हो जाएगी, लशपश हो जाएगी और फसल की बढ़ोतरी का अमल भी तेज हो जाएगा। दूसरा स्प्रे आप गंदम की फसल पर उस वक्त कर सकते हैं जब फसल गोब की हालत में होती है। तो इस वक्त फसल को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है ताकि सिट्टा सेहतमंद बड़े साइज का ज़्यादा दाने वाला पौधे से बाहर निकले। अगर आप इस वक्त गंदम की फसल पर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो इससे सिट्टे भरपूर ताकत से भरपूर साइज के बाहर निकलेंगे, दाने मोटे होंगे, दाने वजनी होंगे और दानों की तादाद भी ज़्यादा होगी, जिससे पैदावार में भरपूर इजाफा हो जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जब गंदम की फसल लेट काश्त की गई है तो इस वक्त भी शगुफे बनने का अमल जो होता है वो कम होता है, पौधे की बढ़ोतरी का अमल जो होता है वो भी कम होता है। आप लेट काश्ता गंदम पर भी अमाइनो एसिड के स्प्रे करके भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल पर किसी भी वजह से स्ट्रेस आ गया है, किसी भी स्टेज में, किसी भी उम्र में फसल की बढ़ोतरी रुक गई है तो फिर आप इमरजेंसी तौर पर उसी वक्त अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फसल का स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और बढ़ोतरी का अमल भी तेज हो जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, अमाइनो एसिड जो है वो एक लाजमी जुज़ है पौधे का, जो कि खाद्य खुराकें अमाइनो एसिड ही बनाती हैं। अगर आप बाहर से अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो पौधे की कमी भी दूर हो जाती है, पौधे की जो मेहनत है वो भी कम होती है, जिससे फसल जो है ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा सेहतमंद हो जाती है और यकीनन पैदावार में ज़्यादा इजाफा होता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।